तो उस लड़की ने पुलिस को सब बता दिया था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन पुलिस और उसके पापा इस बात पे विश्वास नहीं करते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस लड़की को उस रात का बहुत बड़ा सदमा लगा है, इस कारण से ये कुछ भी बोले जा रही है। लेकिन वो बार बार यही कहती है कि उसके साथ यही हुआ था, अपनी बात पर अड़ी रहती है कि नहीं यही हुआ था। फिर पुलिस वाले और उसके पापा सोचते हैं कि हो सकता है ये सच हो। तो जिस रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ था, वो लोग उस रेलवे स्टेशन के पास एक गांव था, वहां पर जाकर पता करने की सोचते हैं। तो ये लोग घर से निकल जाते हैं और फिर उस रेलवे स्टेशन के थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहां पर गए थे और इन्होंने बातचीत की थी वहां के बुजुर्गों से। तो वहां के बुजुर्गों ने इन्हें बताया कि जो लड़की कह रही है वो 100% सच है। फिर गांव के बुजुर्गों ने एक कहानी सुनाई जिससे उनका सब कुछ क्लियर हो गया कि ये हुआ था या नहीं हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक कहानी सुनाई जिसमें वो बताते हैं कि कई साल पहले एक लड़की थी जिसे एक लड़के से प्यार हुआ था, क्योंकि जो लड़की थी वो सबसे ऊंची जात की थी और लड़का उससे थोड़ी नीची जात का था। और पुराने समय में कुछ ऐसा चलता था कि जातियों को कुछ ऐसे माना जाता था कि अगर कोई नीची जात का लड़का है तो वो ऊंची जात की लड़की को देख भी नहीं सकता था, इतना माना जाता था। तो जो लड़की थी उसे लड़के से प्यार हो जाता है और लड़का इस बात को जानता था कि अगर उसने इससे प्यार किया तो उसकी मौत तो निश्चित है। तो वो उस लड़की को मना कर देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हालांकि लड़की हार नहीं मानती है, उसे बार बार प्रपोज करती है, उसके आगे पीछे घूमती है, लेकिन वो लड़का उसको हमेशा मना ही करता था। कुछ समय बीत जाने के बाद लड़का भी आखिरकार उसके प्यार में पड़ ही जाता है। तो लड़का और लड़की जब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे तो वो एक साथ घूमने भी जाने लगे और परिवार वालों को ये बात पता चल चुकी थी कि ये दोनों साथ में घूमते हैं और लड़का जो है वो नीची जात का है। तो उसके परिवार वाले लड़की के उसे समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं कर सकते हम, तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम उस लड़के को मार देंगे। तो लड़की कहती है कि नहीं, मैं शादी करूंगी तो उसी से, वरना मैं जहर खा लूंगी, ऐसा बोलकर और वो वहाँ से चली जाती है। तो जो लड़की का बाप था वो समझ चुका था कि अब इनका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे इज्जत बहुत मायने रखती थी और अगर ये लोग नीची कास्ट में शादी कर देते तो इससे उनकी इज्जत खाक हो जाती। तो वो तय करते हैं कि उस लड़के को मार देंगे और ये बात लड़की को पता चल जाती है। तो लड़की उस लड़के को बताती है कि तुम्हारी जान खतरे में है और किसी भी वक्त मेरे पिताजी के गुंडे आकर तुम्हें मार देंगे, तो हम यहाँ से भाग जाते हैं। तो लड़की और लड़का दोनों मिलकर वहाँ से भागने की तैयारी कर लेते और लड़की के बाप को ये बात पता चल जाती है कि ये दोनों यहाँ से भागकर शादी करने वाले हैं। तो लड़की के बाप को ये बात पता चल जाती है कि ये आज भागने वाले हैं। तो उसी दिन रात को वो गुंडे लेकर आता है और रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और ये इन्हें मिल जाते हैं। दोनों एक साथ एक ही जगह पर बैठे हुए थे। तो जो लड़की का बाप है सबसे पहले लड़के को पकड़ता है और उसे गोली मार देता है। और क्योंकि लड़की ने उससे सच्चा प्यार किया था, उसका सच्चा प्यार था, तो उसने क्या सोचा कि अब जीकर क्या करूँगी, तो उसने एक गुंडे की बंदूक खुद के ऊपर तानी और खुद को गोली मार ली। और जो लड़की का बाप था वो सोचता है कि इन्हें अगर गांव में ले गए तो रायता बहुत फैल जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि उन दोनों की लाश को उसी रेलवे स्टेशन के पीछे गाड़ देते हैं और उस रेलवे स्टेशन पर आना जाना सबका बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ऊंची जात वालों की पहुंच उस टाइम पे बहुत थी। तो उन्होंने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर उस रेलवे स्टेशन को हमेशा के लिए बंद करवा दिया कि वहाँ से ट्रेन भी कभी गुजरती है तो रुकती नहीं है। इस तरह की पाबंदी ला कर रखी थी वहाँ पर। और अगर आपकी बेटी किसी से सच्चा प्यार करती होगी, इसलिए उस स्टूडेंट ने आपकी बेटी को बचाया, क्योंकि वो जो भी उसके साथ हुआ है वो दूसरे के साथ होने नहीं देना चाहती। इसीलिए आपकी बेटी को उन गुंडों से बचाया उसने, ताकि उसे उसका सच्चा प्यार मिल सके।